Hello everyone, welcome back to our channel. So in this video we are going to discuss about SSC CGL exam 2021. So I'm talking about here few things related to this examination. तो SSC CGL की जो important dates हैं वो बता रही हूँ यहाँ पे और eligibility criteria बता रही हूँ for different post. So let's get started. So यहाँ पे हमें कुछ important dates बताई गई हैं कि आपकी जो application date है वो start हुई थी ऑन 29/12/2020। अब जो आपका लास्ट डेट है एप्लीकेशन का उसको ध्यान से याद रख लो। उस तारीख तक आपने फिल कर देने अपने फॉर्म्स, दैट इज़ 31 जनवरी 2021 जनवरी में आपने फिल कर देने हैं फॉर्म और अप्लाई कर देना है फॉर डिफरेंट पोस्ट, जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। नाउ अगर हम बात करें टीयर 1 एडमिट कार्ड की, तो उन्होंने बोला है कि आपका 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा जब भी आपका पेपर होगा टीयर 1 का। तो उन्होंने बोला है कि जो टीयर 1 का एग्ज़ाम है वो उन्होंने रखा है 29 मई से लेकर 7 जून तक, मतलब कभी भी हो सकता है इन 7-8 दिन के बीच में। उन्होंने बोला है कि 7-8 दिन के बीच में और अलग अलग टाइमिंग पे एग्ज़ाम होंगे कंडक्ट एसएससी के, राइट। अब उन्होंने जो रिज़ल्ट डेट दी है वो अभी तक नहीं बताई है। उन्होंने बोला है कि अनाउंस करेंगे जल्दी ही और हम अपने चैनल में आपको बताते रहेंगे अबाउट दिस एग्जामिनेशन। तो डू फॉलो अस, डू सब्सक्राइब अस। और अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए डिफरेंट पोस्ट के लिए, क्योंकि कुछ अच्छी अच्छी पोस्ट भी आई हुई हैं इसके अंदर जिसके अंदर यू नीड सम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो सबके लिए बैचलर के लिए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सो सबसे पहले है ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। तो उसके लिए बैचलर डिग्री तो चाहिए ही है आपको, मतलब क्वालिफिकेशन ये तो होनी चाहिए। लेकिन डिज़ायरेबल का मतलब होता है कि मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाएगी। बैचलर डिग्री वाले अप्लाई तो कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, कोई भी कर सकता है, लेकिन डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन क्या है कि सीए होना चाहिए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट होना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, मास्टर्स इन कॉमर्स होना चाहिए, मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़ होना चाहिए और मास्टर इन एडमिनिस्ट्रेशन, और हो सकता है कि मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स हो। ठीक है, तो ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। ज़्यादा प्रेफरेंस मतलब इन लोगों को दी जाएगी ओवर बैचलर्स डिग्री। सो दिस इज़ फॉर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पोस्ट कौन सी है हमारी। इट इज़ जेएसओ पोस्ट में क्या है, स्टैटिस्टिकल से रिलेटेड है। तो बैचलर डिग्री अगेन चलेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास मैथमेटिक्स भी होना चाहिए विथ 60% मार्क्स। तो अगर 60% नहीं है तो यू कांट अप्लाई फॉर जेएसओ देन। नेक्स्ट उन्होंने कंडीशन ये दी है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स के साथ, इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए स्टैटिस्टिक का एट बैचलर्स लेवल। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जेएसओ। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। सो दिस इज़ अ क्वाइट गुड पोस्ट, और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगेन बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बट स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा होना चाहिए बैचलर डिग्री में एज अ सब्जेक्ट। तो अगर आपने किया हुआ देन यू कैन गो फॉर SIG। लेट्स डू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पोस्ट इज स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। दिस इज द सेम, आई थिंक। लेट्स स्किप दिस। नेक्स्ट इज ऑल अदर पोस्ट, मतलब और जो भी पोस्ट हैं इनके अलावा जो भी मैंने अभी आपको बताई, उसमें क्या रहेगा, आपको सिर्फ क्या चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन हो, और बस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर सेम। अब उन्होंने हमें बताया है कि अगर आप कैंडिडेट हो जो लास्ट ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो अपने ग्रेजुएशन के, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अप्लाई नहीं कर सकते, नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा। नो, दे कैन ऑल्सो अप्लाई इन दिस ईयर एग्जामिनेशन, दैट इज़ ऑफ SSC CGL 2020। सो वो भी अप्लाई करो और टेस्ट कर लो एक बार अपनी नॉलेज की, हाँ आपको कितना आता है। अगर क्लियर नहीं भी होता तब भी टेस्ट कर सकते हो अपनी नॉलेज को, और देख सकते हो अच्छे से प्रिपेयर
प्रिपेयर भी कर सकते हो आजकल तो आप, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम है आप लोगों के पास। और दिस इज़ ऑल अबाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। लेट्स नाउ टॉक अबाउट कि आपको फ़ीस कितनी भरनी है इस एग्ज़ाम की। फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल प्राइसिंग है फॉर मेल के लिए 100 रुपीज़ रहेगा, फीमेल के लिए फ्री है, और अगर SC ST या एक्स सर्विस मैन हो तो उनके लिए भी फ्री है। बस थोड़े से पैसे ले रहे हैं ये मेल कैटेगरी वालों से। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन आई नीड टू प्रोवाइड यू। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी, वो आएगी आपकी कि फर्स्ट एग्ज़ाम में आपको कैसे प्रिपेयर करना है और क्या क्या प्रिपेयर करना है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और ये बताएंगे कि कैसे आपके मार्क्स बटे हुए हैं। 4 पार्ट्स में होता है और 4 पार्ट्स में हमारे मार्क्स बटे होते हैं, और आपको थोड़ा सा एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में भी बताएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।